सहयोगी कुमार गौरव भी हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार गौरव, देखिए, ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। विपक्ष के पाले से जो गेंद था, जो अब तक अभी आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था, अपने पाले में समेट लिया है। अंजलि जी, जब तक वो जातिगत जनगणना के खिलाफ थे तब तो सभी का सुर एक साथ लगता था। प्रियंका जी, आपके पास पहुंचेंगे। कुमार गौरव से रिएक्शन लेते पहले। कुमार गौरव, देखिए, बिल्कुल ये जो मुद्दा था जाति जनगणना का, और लगातार राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों या बिहार में तेजस्वी यादव हों, देश भर में वो लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे थे और इस मुद्दे का जनता के बीच में अपील काफ़ी ज़्यादा था। लिहाजा बीजेपी की सरकार ने, एनडीए सरकार ने 9 महीने के आसपास मंथन किया इस मुद्दे को लेकर। संघ से भी बातचीत हुई और आपको याद होगा पिछले साल केरल में जब संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी, उस दौरान ये सवाल संघ से पूछा गया था कि जाति जनगणना को लेकर उनका क्या रुख है। चूंकि ये माना जाता है ये जो जाति जनगणना की जो लाइन है, जो मुद्दा है, वो न कभी संघ के एजेंडे में रहा है, न कभी बीजेपी के एजेंडे में प्रबल तौर पे रहा है। तो जाहिर तौर पे उस वक्त संघ ने ये कहा था कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सामाजिक उत्थान के लिए अगर जाति जनगणना कराने की जरूरत है तो करवाया जा सकता है, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए। तो 9 महीने के आसपास का ये मंथन है और जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश का चुनाव आपने देखा, लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर हुआ है। ये मुद्दा जमीन पे गया था और उसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। बीजेपी शुरू से इस चीज़ की प्रबल समर्थक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाँ, अब की जो बीजेपी है वो समय के अनुसार जो मुद्दा उसके एजेंडे में नहीं है और वो जनता के बीच में अगर हावी हो रहा है, उस मुद्दे का अपील है, तो उसको स्वीकार करती है। जाति जनगणना उसका ताज़ा उदाहरण है। 9 महीने का मंथन हुआ। आपको याद होगा जब पुलवामा को लेकर, पहलगांव हमले को लेकर प्रधानमंत्री आवास पे बैठक हो रही थी, उसके बाद संघ प्रमुख पहुंचे थे प्रधानमंत्री के आवास पे। 90 मिनट तक बैठक हुई थी। उस समय ये लगा था कि पहलगांव मुद्दे पे बातचीत के लिए, अपना समर्थन जताने के लिए आए हैं, लेकिन जाहिर तौर पे मुद्दा अलग था और वो यही मुद्दा था जाति जनगणना का। यानी संघ भी इस लाइन पे था कि हाँ, चूंकि केरल में ही जो प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी उसमें ही संघ ने कहा था कि राजनीतिक इस्तेमाल ना हो, लेकिन ये कराने से अगर समाज को फायदा है, समाज में जो संसाधन का सही व्यक्ति तक पहुंचे, अगर वो फायदा है तो वो करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, उसके बाद केंद्र की सरकार ने ये फैसला लिया। हाँ, ये उस वक्त जरूर लिया, आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था और उससे कुछ समय पहले से ही राहुल गांधी इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा रहे थे। कई बार संसद में भी वो दावा कर चुके थे कि हम जब आएंगे तो इसे जाति जनगणना करवा कर रहेंगे। तो सरकार की ये मंशा थी कि जिस वक्त ये मुद्दा पीक पे हो, उस वक्त अगर इसको स्वीकार करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि ये विपक्ष की जीत है। विपक्ष इस मुद्दे को चाहता था और हम विपक्ष के सामने झुके। लेकिन पहलगांव हमले के आलोक में जो तमाम बैठक चल रही थी और इंतजार किया जा रहा था कि पाकिस्तान पे कुछ बड़ा होगा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत कुछ बड़ा करेगा, उस वक्त प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया और इसलिए इसे एक पॉलिटिकल स्ट्राइक के तौर पे कहा जा रहा है और विपक्ष से मुद्दा छीनने का प्रयास किया गया। चूंकि अभी पूरे देश में पहलगाम का मुद्दा चल रहा था, उस बीच ये फैसला, चौंकाने वाला फैसला लेकर प्रधानमंत्री मोदी आए और कल कैबिनेट में इसका ऐलान किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मुद्दे का जनता के बीच में काफी अपील थी। इसलिए जब एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार ने यह राज्य में इसे कराने की मांग की तो बीजेपी ने इसका विरोध नहीं किया। बीजेपी उनके समर्थन में साथ खड़ी हो गई और पिछले 9-10 महीनों से आप देख रहे होंगी, बीजेपी भले इस चीज पर बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोलती थी, लेकिन उसने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि इस मुद्दे का अपील था। और जाहिर सी बात है, आगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ा और बड़ा झटका लगा है। बिहार में भी इसी तरह की राजनीति है और मोटे तौर पर जो एक मेंटल स्टेटस की बात करेंगे संघ और बीजेपी की, तो वो ये मानकर चलता है कि हिंदू अगर एकजुट रहेगा तो उसे फायदा होगा राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। तो ये, और उत्तर प्रदेश में पीडीए बनाकर या बिहार में भी अलग अलग तरह की राजनीति करके विपक्षी दल हिंदुओं के बीच में जाति का मुद्दा लेकर आ रहे थे। लिहाजा सरकार को ये लगा, बीजेपी को ये लगा, संघ को ये लगा कि ये हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास हो रहा है और हिंदू अगर जातियों में टूटेगा तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा। इसलिए सरकार ने ही ये फैसला ले लिया और गणना कराने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बात जरूर है कि इसके बाद का जो स्टेप होगा वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब गणना में संख्या ज़्यादा आएगी, क्योंकि अभी तक जो पुराना जनगणना के आधार पर जब सुप्रीम कोर्ट में 50% की आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात आती है तो ज़्यादातर मामले सुप्रीम कोर्ट में जाकर लटक जाते हैं। लेकिन जब भी नया डेटा आएगा जनगणना का, उस आधार पे रिजर्वेशन को भी आगे हो सकता है। बिल्कुल कुमार गौरव, और सबसे बड़ी बात यही है कि अब कांग्रेस भी ये पूछ रही है, हेडलाइन तो मिल गया
लेकिन अब डेडलाइन कब मिलेगा?